आपकी माता जी पीछे खड़ी हैं, ये बता रही थी कि आप खेतों का भी काम करते थे, भैंसों का काम भी करते थे। हाँ जी, हाँ वो साथ साथ चलता था, जैसे घर पे रहते थे तो हाँ सारा काम थोड़ा करते बहुत। थे। हाँ जी, ये नहीं है कि मतलब दूध की चिंता नहीं है। नहीं, दूध की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। दूध की चिंता है, बच्चे की खुशी इतनी हो रही, सब कोई चीज सब भूल गए। आज खुद जाके खूब खुशी हो रही है मेरे खूब खुशी हो रही है। हाँ खुशी हो रही खूब खुशी हो रही है। बहुत अच्छी बात। बच्चे ऐसे लायक हुए, सबके बच्चे हाँ लायक ऐसे लायक हुए। कि सपने देखें, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। कभी कभी असफलताएं आती हैं, लेकिन उन असफलताओं से घबराएं नहीं। पूजा कुमारी के बारे में हम ये कहेंगे, सबसे पहले तो इनके परिवार से जो इनको अच्छा ज्ञान मिला, दूसरा इनके स्कूल श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ से, वहाँ से इनका बेस बना और उन्हीं के कारण ये इतने ऊंचे पद पे गई ये है। शुरू किया था कि ताकि अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सके। और क्योंकि ये रहता है कि जब गांव से एक लड़की निकल कर आती है, कुछ अच्छा कार्य करती है, तो वो बाकी लड़कियों के लिए भी दरवाजे खोलती है। ये दूसरा श्री कृष्णा से हमारे गांव का एक बच्चा और जो रोहित पढ़ता था, वो मेरे भाई का लड़का है, वो भी IIT खड़गपुर से ने IIT किया और उनका बेस यहीं से बना श्री कृष्णा से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आपने हमारी जो चैनल पर खबर देखी होगी, ये हमने गांव बाल रोड में पहुंचकर पूजा कुमारी जो हमारे साथ बैठी हैं, इनका जो है ना पूरा सम्मान समारोह दिखाया, जिसमें गांव के जो सभी ग्रामीण हैं उन्होंने, और साथ में सरपंच ने, साथ में श्री कृष्णा स्कूल जो है उनके CEO और संस्थापक और मैनेजमेंट में सभी साथियों ने इनका सम्मान किया। बाकी ये जो अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, खास तौर पर सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में ISS जो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, इसके बारे में पूर्णतः डिटेल्स देने के लिए पूजा कुमारी से हम बातचीत करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है 21वीं रैंक हासिल करके, क्योंकि अभी रिसेंटली जो परिणाम आया है उसमें इनका नंबर जो है 21वें नंबर पर है, तो ऑल इंडिया रैंक अपने आप इनकी 21वीं बनती है। इनसे सारी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। पूजा जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी थैंक यू। अच्छा, बीच में एक बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ सारी है ना दादी माँ जो भी हैं यहाँ पर इकट्ठी हैं, और इनके बीच में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, एक बार सभी का धन्यवाद करें आप। जी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इधर भी धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट कर रहे हैं आपके बारे में, बधाई हो इस तरह का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो अब हम इस परीक्षा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये परीक्षा है और आपका मन कैसे बना, इसके बारे में बताएं एक बार। हाँ जी, UPSC इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्ज़ाम, ये कोई नहीं, माइक में पूरी आवाज़ आएगी, आप निश्चिंत रहो। UPSC इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन MSc स्टैटिस्टिक्स होना या फिर ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सेमेस्टर्स में स्टैटिस्टिक्स होना कंपलसरी होता है। इसमें हमारे पास टोटल 6 एग्ज़ाम्स होते हैं। उसमें एक GS का एग्ज़ाम होता है, दूसरा इंग्लिश का, और 2 होते हैं, बाकी 4 होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव होते हैं। स्टैटिस्टिक्स वाले जो पेपर्स होते हैं वो सभी 200-200 नंबर के होते हैं, और GS और इंग्लिश वाले वो 100 नंबर के होते हैं। तो टोटल 1000 मार्क्स का ये हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा, और 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो टोटल 1200 मार्क्स का ही होता है। अच्छा, फिर ये तो एग्ज़ाम की बात रही, इसके बाद दूसरा स्टेप भी होगा। हाँ जी, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू। हाँ जी, वो 200 मार्क्स का होता है। अच्छा, हाँ जी। ये और बताएं कि जैसे इसमें 2 स्टेप रहते हैं, कुछ अन्य भी जी नहीं, 2 ही स्टेप होते हैं। पहले रिटन, IAS में होता है प्रीलिम्स और फिर मेंस, ऐसे नहीं है? नहीं, इसमें मेन एक ही है। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे एक, हाँ, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा भी था, लोगों ने बताया भी कि जैसे आपके पापा काम करते हैं जमींदारा और साथ में जैसे मोटर मैकेनिक का, तो एक मैकेनिक की लड़की, एक किसान की लड़की UPSC की तरफ कैसे आकर्षित हुई? जी, बचपन से जैसे जिस तरीके से पापा मोटिवेट करते थे, उनका मानना था कि पढ़ाई वो चीज़ है जो कि हमारी किस्मत, हमारी सोच सब कुछ बदल सकती है। तो पढ़ाई की तरफ रुझान वहाँ से था। साथ ही साथ वो जिस तरीके से वो मैगज़ीन्स हमारे लेकर आते थे, जो भी IAS वगैरह सिलेक्ट होते थे, उनकी स्टोरीज़ वो हमें सुनाते थे। तो वहाँ से मेरा ये था कि मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। तो ऑफिसर बनने का कहीं ना कहीं वहाँ से मन में आया। फिर जब मैंने MSc स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लिया, तब मुझे पता चला कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। उससे पहले मुझे नहीं पता था इस बारे में। अच्छा। हाँ जी, तो फिर वहाँ से फिर ये मैंने सोचा कि मैं ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करूँगी। जी, पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी?
जी प्राइमरी स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल से, उसके बाद मैंने श्री कृष्णा स्कूल से आगे की पढ़ाई की 12th तक, फिर ग्रेजुएशन PKST कॉलेज कनीना से और पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से की है। उसके बाद मैं 3 साल से तैयारी कर रही थी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। 3 साल से तैयारी कर रहे थे, मतलब आपका 1-2 अटेम्प्ट्स पहले भी हो चुके हैं? जी 2 अटेम्प्ट्स पहले हो चुके थे। उस समय जब आप हल्का सा असफल रहे तो फिर कैसे मैनेज किया उस असफलता को, कैसे समाप्त कर पाए? जी एक बार तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि जिस जज्बे के साथ हमने तैयारी शुरू की थी उसको फिर से याद करते हैं, उसी चीज़ को माइंड में लेकर आते हैं कि इसलिए शुरू किया था कि ताकि अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सकें। और क्योंकि ये रहता है कि जब गांव से एक लड़की निकल कर आती है, कुछ अच्छा कार्य करती है, तो वो बाकी लड़कियों के लिए भी दरवाजे खोलती है, बाकी उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करती है और बच्चों को भी मोटिवेट करती है। तो उस चीज़ को याद करके फिर से तैयारी शुरू की और असफलता मिली। हाँ जी। अब 21वीं रैंक है? हाँ जी। ऑल इंडिया रैंक 21 रैंक हाँ है। जी। बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई पुनः एक बार। जी अच्छा, बहुत सारे जो साथी हैं अपने, ऐसे साथी हैं जो अपने जो इस शो को देख रहे हैं, खासतौर पर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर कभी न कभी असफल हो जाते हैं। हो सकता है वो UPSC IAS नहीं कर रहे हो, IAS नहीं कर रहे हो, किसी और परीक्षा के अंदर वो IIT JEE या कुछ भी कर रहे हो, तो वो असफल हो जाते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से इस चीज़ को मैनेज करें? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सपने देखें, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। कभी कभी असफलताएं आती हैं, लेकिन उन असफलताओं से घबराएं नहीं और अपना कंसिस्टेंसी एक चीज़ है, कंसिस्टेंट बने रहें आप, तैयारी हमेशा लगातार करते रहें। कभी कभी अगर आपको लो फील होता है तो आप वो चीज़ करिए जिसको करके आपको कुछ थोड़ा अच्छा लगता है, अपनी हॉबीज़ पे टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद फिर से आप वही जो मोटिवेशन है, आपको एक नई ऊर्जा है, वो मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। तो काफ़ी कुछ ज्ञानी हैं आप इस मामले में। हाँ सफलता जो है ना एक्सपीरियंस से आती है, खासतौर पर जो नॉलेज तो होती है लेकिन इनका एक्सपीरियंस बोलता है। अच्छा, एक एक्सपीरियंस हम और भी साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ कि जब आप पढ़ाई करते थे तो किन बुक्स और किन राइटर्स की बुक्स का पाठन करते थे आप? जी इस एग्ज़ाम की जब मैं बात करूं तो GS का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल जो देखें तो वेटेज उसकी थोड़ी कम होती है। तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स फॉलो ना करके मैं पुराने पेपर्स देख के और फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करती थी कि इस तरीके से के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो करती थी उस चीज़ के लिए। मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया करके एक वेबसाइट है, मोस्टली मैं उसको फॉलो करती थी। बाकी और भी वेबसाइट्स है, कोई उनको रेफ़र कर सकता है। इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह की बुक रेफ़र की थी और फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए SC गुप्ता, VK कपूर, VK रोहतगी और 2-3 स्टैंडर्ड्स बुक हैं। मैं उनका नाम अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, वो बाकी मैंने फॉलो अच्छा, किसी प्रकार की कोचिंग भी लिया आपने? नहीं, मैंने खुद से तैयारी की थी। खुद आपने 3 साल जो तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी वगैरह? हाँ जी, सेल्फ लाइब्रेरी यूज़ की आपने? नहीं, लाइब्रेरी भी यूज़ अपने नहीं घर पर ही रहकर ही पढ़ाई करी? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कितना अच्छा जज्बा इनके अंदर की जो है ना, इनका प्रयास रहा और अच्छा प्रयास रहा। और 1-2 प्रयास में जब मान लीजिए सफलता इनके नज़दीक नहीं आई तो इन्होंने तीसरा भी प्रयास किया और एक बहुत अच्छे मतलब कि मेहनत का ये परिणाम आपको नज़र आ रहा है कि IAS इनका क्वालिफाई क्लियर हो गया। अब इनका सिलेक्शन हो गया है। आगे जो है एक घर जो है यहाँ संवर जाएगा और यहाँ मतलब जिस परिवार में हम बैठे हैं वो बिल्कुल साधारण सा परिवार है और लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, माताएं जो है इनका स्वागत कर रही हैं। बड़ी खुशी का माहौल है यहाँ पर और हम चाहते हैं कि इस तरह का माहौल हर गाँव में हो और हर बहन बेटी जो है ना अपने गाँव का नाम इसी प्रकार से रोशन करे। और बेटे भी भाई आप भी मेहनत करा करो, ठीक है। आजकल ज़्यादा लड़कियाँ आगे आ रही हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि बेटे भी करो, कुछ हमारी कैटेगरी का भी ख्याल रखो भाई। हाँ अच्छा, जैसे श्रेय किसको देना चाहेंगे सफलता का? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उनका सपोर्ट था पूरा, उनका विश्वास था, मुझसे ज़्यादा उनका विश्वास था कि मैं ये कर पाऊँगी। तो मैं श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात। हाँ जी।
अच्छा, यहाँ जैसे सभी दादी माता जो भी हैं सभी खड़े हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? कई देर से आपके जी बिल्कुल, इन सभी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, जैसे मैं घर से बाहर निकलती थी, इनका हमेशा ये रहता था कि हाँ अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी में लगी रहे। तो आपकी माता जी पीछे खड़ी हैं, ये बता रही थी कि आप खेतों का भी काम करते थे, भैंसों का काम भी करते थे। हाँ जी, हाँ वो साथ साथ चलता था। जैसे घर पे रहते थे तो हाँ सारा काम थोड़ा करते बहुत। थे। हाँ जी, ये नहीं है कि मतलब हमेशा लगे रहते थे, लेकिन जब भी टाइम मिलता था तो मेरा रहता था कि मैं हेल्प करवाऊँ। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम सोचेंगे कि आपको थोड़ी बहुत इनसे ना प्रेरणा मिली होगी, कुछ आपने सीखा होगा और आप भी मेहनत अपनी जारी रखेंगे। अगर असफल होते हैं तो इनकी तरह जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से असफलता को मैनेज करते हुए सफलता की तरफ अग्रसर रहना है, तो आप आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही मेहनत करते हुए आप भी कामयाब होंगे। और फिर जब आप कामयाब होंगे तब आपके घर पर आपका इंटरव्यू करने के लिए आएंगे। बाकी फ़िलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको वो जवाब मिले। और क्या कहेंगे पूजा कुमारी की इस जो क्या बोलते हैं क्राउनिंग सक्सेस, हाँ तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और साथ में बाल रोड गाँव और साथ में घर परिवार जो है इनके बारे में क्या कहेंगे, इंडिया न्यूज़ पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।